8 नवंबर 2016 को किसी ने राजस्थान के बाड़मेर जिले के थाना पचपदरा पुलिस को फोन करके सूचना दी कि मंडापुरा साजियाली फांटा के पास सड़क किनारे झाड़ियों में एक लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जय किशन सोनी पुलिस टीम के साथ सूचना में बताई गई जगह पर पहुंच गए। वहां झाड़ियों में 25-26 साल के एक युवक की लाश पड़ी थी। उसके गले में रस्सी का फंदा लगा था। इससे यही लग रहा था कि उसकी हत्या रस्सी से गला घोंटकर की गई थी। लाश के पास किसी आदमी के पैरों के निशान के साथ मोटरसाइकिल के टायरों के भी निशान थे। पुलिस ने वहां पर मौजूद लोगों से लाश की शिनाख्त करने की कोशिश की, पर मृतक को कोई भी पहचान नहीं सका। थाना प्रभारी ने अज्ञात युवक की लाश मिलने की सूचना बाड़मेर के एसीपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला और बालोतरा के एडिशनल एसीपी कैलाश दान रत्नू को भी दे दी थी। कुछ ही देर में एसीपी और एडिशनल एसीपी भी मौके पर पहुंच गए। लाश का निरीक्षण कर उन्होंने भी वहां मौजूद लोगों से बात की। इसके बाद दोनों पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी जय किशन सोनी को जरूरी दिशा निर्देश देकर चले गए। अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी ने लाश का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए बालोतरा के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया। लाश की शिनाख्त जरूरी थी, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने सलाह मशवरा करके लाश को फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया और लोगों से शिनाख्त की अपील की। पुलिस की ये तरकीब काम कर गई और किसी ने उसकी शिनाख्त कर दी। उसका नाम रामलाल था और वह थाना धोरी मन्ना के गांव कुठाला के रहने वाले गुमाना राम का बेटा था। जय किशन सोनी ने गुमाना राम को बुलवाया तो उन्होंने बालोतरा अस्पताल जाकर लाश देखी और उसकी शिनाख्त अपने बेटे रामलाल के रूप में कर दी और शिनाख्त हो गई तो पोस्टमार्टम के बाद लाश घर वालों को सौंप दी गई। घर वालों ने पुलिस को बताया कि रामलाल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इससे मामला और पेचीदा हो गया। पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज करके केस की जांच शुरू कर दी। एसीपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने इस केस को सुलझाने के लिए 2 पुलिस टीम बनाई। पहली टीम में थाना नागाना के थाना प्रभारी देवी चंद ढाका एसीपी कार्यालय से भूपेंद्र सिंह तथा ओम प्रकाश और दूसरी टीम में कल्याणपुर के थाना प्रभारी चंद्र सिंह व उनके थाने के तेज तर्रार सिपाहियों को शामिल किया। दोनों टीमों का निर्देशन एडिशनल एसीपी कैलाश दान रत्नू कर रहे थे। पुलिस ने मृतक के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि बाटाडू गांव का एक लड़का मृतक के साथ आता जाता रहता था। 2 महीने पहले वह गांव लुखू स्थित मृतक की ससुराल भी गया था। उस युवक की पहचान गंगाराम निवासी दुर्गणियों का तला थाना नुदाड़ा गिड़ा के रूप में हुई और पुलिस ने 13 नवंबर 2016 को उसे जोधपुर से धर दबोचा। थाने लाकर उससे पूछताछ की गई तो सारा सच सामने आ गया। अब उसने बताया कि रामलाल की हत्या में उसकी पत्नी वीरो और सास जीतो भी शामिल थी। पुलिस ने 14 नवंबर की सुबह उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों से पूछताछ के बाद रामलाल की हत्या का जो कहानी सामने आती है वो इस प्रकार है। राजस्थान का बाड़मेर जिला जाट बहुल्य है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती किसानी है। पहले राजस्थान में बाल विवाह का प्रचलन था। दादा दादी अथवा नाना नानी की मौत होने पर मौसर यानी कि मृत्यु भोज की कढ़ाई पर नन्हे बच्चों का बाल विवाह करने की परंपरा थी। अक्षतीज को भी हजारों की संख्या में बाल विवाह किए जाते थे। इसी जिले के गांव कोठाला के रहने वाले रामलाल का भी 15-16 साल पहले लुखू गांव के श्रवण राम चौधरी की बेटी के साथ बाल विवाह हुआ था। उस समय वीरो की उम्र 4 साल थी जबकि रामलाल की 10 साल की। घर वालों ने गुड्डे गुड़ियों के खेल की तरह छोटी सी उम्र में इन दोनों की शादी कर दी थी। इससे पहले रामलाल की शादी अपनी ही बिरादरी की एक लड़की के साथ हो गई थी, पर गोना होने से पहले ही उसकी बीवी टांके में डूबकर मर गई थी। राजस्थान में अंडरग्राउंड बने पानी की टैंक को टांका कहते हैं। वक्त के साथ रामलाल और वीरो जवान हो गए। दोनों ने घर वालों से सुन रखा था कि उनकी बचपन में ही शादी हो चुकी है। रामलाल ने स्कूली पढ़ाई के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि वीरो जब 10वीं कक्षा पढ़ रही थी तब उसका गौना रामलाल से कर दिया गया था। वीरो ने अपने वैवाहिक जीवन को लेकर कई रंगीन ख्वाब देखे थे, मगर गौने के बाद जब गोमराम से उसका सामना हुआ तो उसके ख्वाब टूट गए और किसी सुंदर स्वस्थ युवक के बजाय उसका पति दुबला पतला और शराबी था। क्योंकि उसके साथ उसकी शादी हो चुकी थी इसलिए निभाना उसकी मजबूरी थी। रामलाल हर समय शराब के नशे में डूबा रहता था। पत्नी से जैसे उसे कोई लगाव ही नहीं था। वह तो केवल शराब को अपनी जरूरत समझता था। नई नवेली दुल्हन का दुख सुख पूछना तो दूर, वह उससे रात में भी बात नहीं करता था। शराब पीकर वह बिस्तर पर एक तरफ लुढ़क जाता था। गौने के कुछ दिनों बाद ससुराल से वीरो जब मायके आई तो उसने अपना दुखड़ा अपनी माँ
को कह सुनाया और उसने साफ साफ कहा कि ऐसे शराबी के साथ वह जिंदगी कैसे गुजारेगी। बेटी की व्यथा सुनकर जियो को भी महसूस हुआ कि बचपन में रामलाल के साथ बेटी की शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती की थी। माँ ने उसे दिलासा दिया कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौने के बाद वीरो स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में ससुराल गई, मगर पति की शराब की आदत में कोई सुधार नहीं आया। गौने के 1.5 साल तक वह ससुराल में रही। उसने अपने प्यारे से पति का दिल जीतना चाहा, पर पति का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वीरो ने मायके आकर माँ को फिर सारी बातें बताई तो बेटी का दुख देखकर जियो को बड़ा झटका लगा। रामलाल जोधपुर शहर की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। उसके साथ गंगाराम और उसका भाई चूनाराम भी काम करते थे। तीनों आपस में अच्छे दोस्त थे। रामलाल अपनी ज्यादातर कमाई शराब पर उड़ा देता था, वहीं गंगाराम और चूनाराम शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। वे अपनी तनख्वाह बचा कर रखते थे। रामलाल की बीवी वीरो पिछले 6 महीने से मायके में थी। रामलाल कभी कभी उससे फोन पर बातें कर लेता था। वह उससे आने को कहती तो वह पैसे न होने का बहाना कर देता। उसके पास पैसे होते ही तो कहां से, क्योंकि वह सारे पैसे शराब में उड़ा देता था। एक बार पैसे न होने पर रामलाल ने अपना मोबाइल चूनाराम को बेच दिया। चूनाराम ने वह मोबाइल अपने भाई गंगाराम को दे दिया। वीरो को ये बात पता नहीं थी, इसलिए जब उसने पति को फोन किया तो फोन गंगाराम ने रिसीव किया। वीरो ने पूछा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? गंगा ने पूछा। उसकी आवाज सुनकर वीरो चौंकी, क्योंकि एक तो वह आवाज उसके पति की नहीं थी, दूसरे पति ने कभी उससे इतनी तमीज से बात नहीं की थी। उसने कहा, ये नंबर तो रामलाल का है, आप कौन बोल रहे हैं? मैं रामलाल का दोस्त गंगाराम बोल रहा हूँ। उनका फोन मैंने ले लिया है, आप इसी नंबर पर फोन करना, मैं गोमा से बात करा दूंगा। बात क्या करनी है? उन्हें तो शराब पीने से ही फुर्सत नहीं है। उनके लिए कोई मरे या जिए उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वीरो ने लंबी सांस लेकर कहा, आप सही कह रही हैं, उसे सचमुच किसी की परवाह नहीं है। आपको मायके गए कितने दिन हो गए हैं? मिलने तक नहीं जाता। पता नहीं कैसा आदमी है, दिन रात शराब में मस्त रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वीरो ने लंबी सांस लेकर कहा। इस बातचीत से गंगाराम समझ गया कि वीरो अपने पति से खुश नहीं है, इसलिए जब भी वीरो से बात करती वह उससे बड़ी तहजीब से बातें करता। गंगाराम की आदत वीरो को भा गई। वह अक्सर उससे मोबाइल पर बातें करने लगी। उसे गंगाराम ने बताया कि उसका बचपन में बाल विवाह हुआ था। वीरो जब भी गंगाराम से बातें करती उसे अपनेपन का एहसास होता। थोड़े दिनों तक फोन पर होने वाली बातों से दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। वीरो ने अपनी माँ जियो को भी गंगाराम के बारे में बता दिया। जियो ने भी गंगाराम से बात की। उसे भी गंगाराम का व्यवहार सही लगा। इसके बाद जियो ने गंगाराम से कहा कि रामलाल के साथ उसकी बेटी खुश नहीं है। अगर वीरो का उससे तलाक हो जाए तो नाता प्रथा के तहत वह बेटी का ब्याह उसके साथ कर देगी। इस बात से गंगाराम का दिल बाग बाग उठा और वीरो ने भी गंगाराम से कहा कि वह रामलाल का दोस्त है, उससे तलाक के लिए मनाएगा। एक दिन गोमा जब शराब के नशे में धुत था, गंगाराम ने उससे कहा, तुम वीरो का क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो? उसे तलाक दे दो। तलाक में मैं उसे इस जन्म में तो तलाक नहीं दूंगा। वह अपने आप को बहुत सुंदर होशियार समझती है, मुझे शराबी, निकम्मा और न जाने क्या क्या कहती है, इसलिए जीते जी तो मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। वह शादीशुदा होकर भी विधवा की तरह जीती रहे, बस मैं यही सोचता हूँ, रामलाल ने कहा। गंगाराम ने ये बात जब वीरो को बताई तो उसने अपनी माँ से बात की। इसके बाद उन्होंने गंगाराम को अपने गांव लुखू बुलाया। ये 2 महीने पहले की बात है। गंगाराम अपने प्रेमिका वीरो से मिलने लुखू पहुंच गया। वहां पर गंगाराम और वीरो ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। बस फिर क्या था। माँ बेटी ने गंगाराम से कहा वह रामलाल से वीरो का तलाक करवा दे। अगर वह तलाक के लिए राजी न हो तो उसे रास्ते से हटा दे। गंगाराम को भी उनकी बात पसंद आ गई। गंगाराम रामलाल को रास्ते से हटाने का मौका तलाशने लगा। वीरो और उसकी माँ की गंगाराम से अक्सर मोबाइल पर बातें होती रहती थी। दोनों उसे उकसाती रहती थी कि जल्द से जल्द रामलाल का पत्ता साफ करे। गंगाराम भी इसी धुन में था, मगर मौका नहीं मिल रहा था। रामलाल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बीवी और सास उसकी हत्या का ताना बाना बुन रही है। वह तो अपनी मस्ती में था। आखिर 7 नवंबर 2016 को गंगाराम को उस समय मौका मिल गया जब दिन में ही रामलाल उसे शराब के नशे में धुत मिल गया। इस मौके को भला वह कैसे हाथ से जाने देता। उसने रात होने का इंतजार किया। रात करीब 8 बजे गंगाराम ने अपनी मोटरसाइकिल पर रामलाल को बिठाया और गाँव चलने को कहा। रामलाल उसे मना नहीं कर सका। बालोतरा रोड पर मोटरसाइकिल पहुंची तो रास्ते में भांडू गांव के ठेके से गंगाराम ने शराब की बोतल खरीदकर रामलाल को दी। एक जगह बैठकर
वह उसे पी गया और इसके बाद दोनों ने कल्याणपुर के एक ढाबे पर खाना खाया। गंगाराम को लग रहा था कि रामलाल अब भी होश में है। उसने पचपदरा में जोधपुर रोड पर उसे फिर शराब पिलाई। इससे उसे गहरा नशा हो गया। मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर वह लहराने लगा। गंगाराम इसी मौके की ताक में था। वह गोमा को मोटरसाइकिल से उतारकर बबूल की झाड़ियों के बीच ले गया और वहीं उसका गला दबाकर मार डाला। लाश को वहीं पड़ी छोड़कर वह मोटरसाइकिल से जोधपुर चला गया। गंगाराम ने रामलाल की हत्या करने की बात वीरो तथा जियो को बता दी थी। वीरो खुश थी कि अब गंगाराम से वह नाता की तहत ब्याह कर लेगा। गंगाराम भी ये सोच रहा था कि मगर पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए 5 दिनों में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने 16 नवंबर 2016 को तीनों को पचपदरा की कोर्ट में पेश किया, जहां से वीरो और जियो को केंद्रीय कारागार जोधपुर और गंगाराम को बलोत्रा जेल भेज दिया गया, क्योंकि बालोतरा जेल में महिलाओं को रखने की जगह नहीं है। इस मामले में भी वही हुआ जो ऐसे मामलों में होता है और थाना प्रभारी जयकिशन सोनी इस मामले की जांच कर रहे हैं। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।